विनश्यति, दुर्बुद्धि विनश्यति, दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि का मतलब होता है जिसकी बुद्धि दूर हो, जिसकी बुरी बुद्धि हो, मतलब जो विचार नहीं करे, जो मूर्ख हो, उसका हमेशा क्या होता है, विनश्यति, उसका हमेशा नाश होता है। मतलब दुर्बुद्धि लोग जो होते हैं, बुरी बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, मतलब जो विवेक नहीं रखते हैं, जो सही तरीके से बात को समझते नहीं हैं, उनका हमेशा क्या होता है, नाश होता है। चलो, इस कहानी में 2 हंसों के माध्यम से और एक कछुए के माध्यम से बताया गया है कि हमें अपने सच्चे मित्रों की हमेशा क्या करनी चाहिए, बात माननी चाहिए। और जो सच्चे मित्र की बात नहीं मानता है, जो हमारी हित कामना करने वाले बात नहीं मानता है, उसके साथ हमेशा क्या होता है, बुरा होता है। तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दुर्बुद्धि ही विनश्यति, मतलब दुर्बुद्धि रखने पर हमेशा क्या होता है, हमारा बुरा ही होता है, हमारा नाश होता है। दुर्बुद्धि हमेशा हमें नाश की ओर लेकर जाता है, हमें विनाश की ओर लेकर जाती है। तो पढ़ते हैं, अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नामः सर। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था, एक तालाब था, तालाब है, अस्ति मतलब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहाँ पर, तत्र मतलब वहाँ पर, संकट विकटौ, संकट और विकट, विकटौ औ की मात्रा है, द्विवचन है। हंसौ मतलब 2 हंस, निवसतः मतलब रहते थे, रहते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा जो कहानी बताई गई है बच्चों, एक प्रकार से इसमें यहाँ पर वर्तमान काल की क्रिया लगाया गया है। अस्ति मतलब है और निवसतः मतलब रहते हैं। अब हंसौ मतलब 2 हंस। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अब जैसे इसका एक वचन होगा हंसः, हंसौ, 2 हंस है तो हंसौ, और अगर अनेक हंस होते इसमें तो हंसाह आता यहाँ पर, हंसः, हंसौ, हंसाह, एक वचन, द्विवचन और अनेक वचन, बहुवचन। तो यहाँ पर अब जो क्रिया का जो रूप है, क्रिया का जो, अब यहाँ पर क्रिया का जो रूप है, क्रिया का जो देखो रूप है निवसतः, वो यहाँ पर द्विवचन का है। अब हम कैसे पता करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, पठती, पठतः, पठन्ति, और एक वचन के साथ ती वाला वर्ब होता है, द्विवचन के साथ तह वाला रूप होता है। यहाँ पर देखो निवसतः, और बहुवचन के साथ अंति वाला जो क्रिया का रूप होता है वो होता है। तो यहाँ पर तह, 2 हंस रहते थे, तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। एक बात है कि बच्चों, आप अपनी बुक खोलकर बैठेंगे और जितना आप बुक खोलकर बैठकर इसे सही तरीके से समझेंगे और रफ नोट पेंसिल से करते रहेंगे बुक में, तो आपको हमेशा के लिए ये चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, और इसका जो अभ्यास कार्य है, प्रश्न उत्तर है, आप खुद ही इसको करने में समर्थ हो पाएंगे। एक बार अनुवाद अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पर जैसे मैं आपको बता भी रही हूँ कि अगर हंसौ द्विवचन का सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आई है, द्विवचन की। तो इस तरीके से ये पूरा आप सिस्टमेटिकली समझेंगे तो कहीं पर तो निवसति आता है, कहीं निवसतः आता है, क्यों आ रहा है, क्रियाएं का रूप, धातु रूप कैसे चेंज होता है, तो इस तरीके से हर जगह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो अस्ति, अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नामः सरः, एक मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है और वहाँ पर संकट विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। कम्बुग्रीवः नामकः तयो मित्रः एकः कूर्मः अपि तत्र प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का, तयो मतलब उन दोनों का, किन दोनों का, संकट विकट 2 हंसों के, इन संकट विकट 2 हंसों का, इन दोनों का एक मित्र भी वहाँ पर रहता था, प्रतिवसति। अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक कुर्मः आया है, एक कछुआ आया है, तो इसके लिए क्रिया का रूप कैसा है, प्रतिवसति, रहता, स्म मतलब था, ती का रूप आया है, क्रिया का एक वचन का रूप, ती के साथ एक वचन का रूप, एक, और तह का जो क्रिया का रूप दिखेगा वो आपको द्विवचन के साथ, और अंति वाला जो क्रिया का रूप होएगा वो 3 या मोर देन 2 या बहुवचन के साथ दिखाई देगा। बच्चों समझ आया आपको? तो एक मगध देश में एक फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था जहाँ पर संकट विकट नाम के 2 हंस रहते थे, और कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी वहाँ पर रहता था। अब आगे चलते हैं। हाँ, अथ एकदा धीवरा तत्र आगचन। अथ मतलब इसके बाद में, एकदा एक बार, धीवरा मतलब मछुआरे, तत्र मतलब वहाँ पर, आगचन मतलब आए। एक बार उस नदी के किनारे कौन आए, धीवरा। एकदा तत्र के आगचन, कौन आए, धीवरा। धीवरा मतलब मछुआरे, धीवरा मतलब मछुआरे।
मछली, कछुओं आदि जलीय जीव जंतुओं को पकड़ने वाले। ते अकथ्यन, वे बोले, वयम स्वः मत्स्य कुर्म आदीन मारिष्यामः। वयम मतलब हम, स्वः मतलब कल, कल मतलब आने वाला कल। अब स्वः मतलब होता है आने वाला कल। क्या होता है? आने वाला कल। और यह मतलब होता है बीता हुआ कल। तो वयम स्वः मतलब हम, आने वाला जो कल है, कल मत्स्य कुर्म आदि न मारी श्यामा, हम कल मत्स्य मतलब मछली, कछुए आदि को कल मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्रों, दोनों मित्रों को बोल रहा है। मित्रम, मित्रे, मित्राणि। मित्र जो शब्द है वो नपुंसकलिंग का है, इसका एक वचन मित्रम, मित्रे, मित्रे मतलब दो मित्र, और मित्रम, मित्रे, और मित्राणी, मित्राणी मतलब अनेक मित्र। तो इस तरीके से रूप चलेगा। अब ये यहाँ पर संबोधन में कह रहा है, हे मित्रे, दो मित्रों को कह रहा है, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या युवाभ्याम तुम दोनों ने धीवराणाम वार्ताम श्रुता, मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँ। तो हंसो ववदताम, हंस, दोनों हंसो बोले मतलब दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो भी उचित होगा वो हम करते हैं। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो भी उचित होगा वो हम करेंगे। कुर्मः वदत, कछुआ बोला, माँ एवं, माँ का मतलब होता है नहीं, नहीं, तद यथा अहम अन्यम हृदय गच्छामि तथा कुरुतुम, मैं अन्य हृदम, हृदम मतलब जलाशय, मैं अलग जलाशय में जाना चाहता हूँ, वैसा ही तुम करो। हंसो अवदताम आवाम किम करवाव, दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें। आवाम मतलब हम दोनों, मेरा प्रीवियस वीडियो भी था, उसमें अहम का मतलब होता है मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। आवाम मतलब हम दोनों, किम करवाव हम क्या करें। कुर्मः अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्य जलाशय की ओर जाना चाहता हूँ, मैं आकाश मार्ग से अन्य स्थान पर जाना चाहता हूँ। अब हंस हैं, हंसों के पास तो पंख होते हैं, अगर यहाँ पर कोई आ भी जाएगा तो वो पंखों के माध्यम से उड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन कछुआ तो धीरे धीरे चलता है, तो कछुए को ये चिंता सता रही थी। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कह उपाय, ये कैसे, ये इसका क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम, तुम दोनों काष्ठदंड से एक चौंच से, काष्ठदंड मतलब एक लकड़ी के डंडे को एक चौंच से धारण करोगे। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं काष्ठदंड के मध्य में, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य मतलब लटक कर, युवयो पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक जाऊंगा। यहाँ पर वो कहता है कि तुम दोनों तो एक लकड़ी को ऐसे एक तरफ एक चौंच से पकड़ लेना, एक तरफ एक चौंच से पकड़ लेना, और वे मैं बीच में लटक के चला जाऊंगा। हंसो अकथ्यताम, दोनों हंस बोले, संभवती ऐसा उपाय, क्या यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर एक अपाय भी है, मतलब इसका एक तो होता है उपाय यानी कि योजना, एक होता है अपाय मतलब उस उपाय का निष्फल होना। अवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, यदि त्वम उत्तरम दास्यामि तदा तव मरणम निश्चितम। अब इसका उपाय तो उसने बता दिया, क्या ये उपाय है। अच्छा ये उपाय है, तो इसका एक अपाय भी संभव हो सकता है। अब अपाय का क्या, अपाय क्या हो सकता है कि वो कछुआ बोलता है, वो दोनों हंस बोलते हैं कि इसका अपाय भी संभव है। अपाय अपि वर्तते, इसका एक अपाय भी हो सकता है। अपाय मतलब इस योजना को निष्फल भी हो सकता है। अवाभ्याम नियमानम, अवाभ्याम मतलब हम दोनों के द्वारा, अवाभ्याम मतलब हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम अवलोके तुमको देख करके, अवलोक्य मतलब देख करके, जनाः मतलब लोग, किंचित वदिष्यन्ति कुछ तो बोलेंगे ही, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर देते हो, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्र एव वस, इसलिए तुम यहीं पर ही वसः मतलब रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, इस बात को सुनकर क्रोधित कछुआ बोला कि अहं मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा।
अगर वो मछुआरे कुछ मुझे देखकर बोलेंगे भी तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः हम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुम दोनों करो। इस प्रकार इस स्लाइड में हमने यहाँ पर आदि कहानी देखी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों कछुओं के भी, इन दोनों हंसों के मध्य में ये कछुआ लटकता हुआ जा रहा है और ये धीवरा खड़े हैं, मछुआरे खड़े हैं, पोराह खड़े हैं, नगरवासी खड़े हैं, सारे इधर मछुआरे भी खड़े हैं, नगरवासी भी खड़े हैं और वो इनको देखकर बोल रहे हैं। अब देखो आगे चलते हैं। एवं कास्त दंड मध्य लंबमानम कूर्मम पोराह अपश्यन। एवं मतलब इस प्रकार, काष्ठ दंडे मतलब लकड़ी के दंडे की, लंबमानम बीच में लटकते हुए, कुर्मम मतलब कछुए को, पोराहा मतलब नगरवासियों ने, अपश्यन मतलब देखा। इस प्रकार लकड़ी के बीच में लटकते हुए कछुए को नगरवासियों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, और उनके पीछे पीछे, अधावन मतलब दौड़े और अवदन मतलब बोले, और उसके पीछे पीछे दौड़े और बोले, क्या बोले? अहो आहा महद आश्चर्यम, बहुत ही आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, दो हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ते हैं। कश्चित वदति यद अयम कूर्मम कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। उनमें से एक बोलता है कि यद अयम, यदि यह कुर्मः कछुआ, कथम अपि किसी प्रकार से, निपतति मतलब गिर जाता है, किसी प्रकार से ये कछुआ गिर जाता है, तो मैं अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो यहीं पर ही पकाकर, पक्त्वा मतलब पका करके, खादिष्यामि खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरस तीरे मतलब सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे, दग्ध्वा मतलब जलाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। अन्यः अकथ्यत, दूसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्ष्येष्याम, मैं तो इसको घर ले जाकर खाऊंगा। मतलब उस लटकते हुए कछुए के पीछे पीछे नगरवासी दौड़े और उसके पीछे दौड़ते हुए बोलते हैं, महद आश्चर्य, देखो कितने आश्चर्य की बात है कि एक कछुआ, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ता है और उनमें से कोई बोलता है कि अगर ये कछुआ नीचे गिर जाता है तो यहीं पर ही पकाकर खा लूँगा। तो दूसरा बोलता है मैं तो इसको नदी के किनारे जलाकर खाऊंगा। तीसरा बोलता है मैं तो इसे घर ले जाकर खाऊंगा। इस प्रकार से अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग स्टेटमेंट दिए जाते हैं। तो इतना तो सुनना ही था, उस दुर्बुद्धि कछुए का मति मारी जाती है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो इस प्रकार जो नेक्स्ट कहता है कि गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, नीत्वा मतलब ले जाकर, घर ले जाकर मैं इसको खाऊंगा। तो तेषां तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः, तेषां मतलब उनके इन वचनों को सुनकर कछुआ क्या हो जाता है? क्रुद्धः जातः, क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्राभ्याम मतलब उन दो मित्रों के, दो मित्र कौन? हंसौ, दो मित्रों के दत्तम वचनम वचन दिए जाने के बाद भी उसको विस्मृत्य मतलब भूल कर, उन दो मित्रों के वचनों को भूल कर भी सह अवदत् वो बोल पड़ा, यूयम भस्म खादत, भस्म का मतलब राख, तुम सब राख खाओ। अब यहाँ पर यूयम शब्द आया है, त्वम युवाम यूयम। मैंने आपको पहले भी इस चैप्टर में, इन वीडियोस में शुरू से पहले जो बेसिक करवाया था उसमें ये बताया था, त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब। अब इसके साथ आती है खादसी, खादतः, खादत। अब इसके साथ रूप आएगा सी थ थवल, तुम सब क्या खाओ? राख खाओ। तत्क्षणम एव कुर्मः दंडात भूमौ पततः, उसी क्षण तत्व क्षणम, और उसके बोलते ही कि तुम सब राख खाओ, इसके बोलते ही उसी क्षण जो कछुआ है वो दंडात मतलब लकड़ी से, भूमौ पतति भूमि पर गिर जाता है। ओरे स मारितः, और नगरवासी मिलकर उसे मार देते हैं। अतएव उत्तम, अतः कहा गया है, श्रुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदा मतलब मित्रों की, सुहृदा मतलब मित्रों की, हित कामना मतलब हित कामना वाले, वाक्य मतलब वाक्यों को, वचनों को, मित्रों के हित कामना वाले वचनों को, यो न अभिनंदती जो अभिनंदित नहीं करते हैं, मतलब जो स्वीकारते नहीं, जो मानते नहीं है, जो प्रशंसा नहीं करते हैं, जो अभिनंदित नहीं करते हैं अपने मित्रों के हित कामना वाले वचनों को, जो मानते नहीं है, स कुर्मा इव वह इस कछुए के समान, वह इस दुर्बुद्धि कछुए के समान, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति लकड़ी से भ्रष्ट होकर, लकड़ी से मार कर विनश्यति नष्ट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस चैप्टर का अनुवाद समझा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसका आपको अभ्यास कार्य करवाऊंगी। तब तक के लिए
देखते रहिए आप सरल संस्कृत।